अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर समद मुसाफिर आपको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हमारे टॉपिक है और हमारे फोकस है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में उस प्रॉब्लम्स पे जिसे शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस और कद का ना बढ़ना, इस पे हम बात करेंगे, इसका इलाज करेंगे नेचुरल तरीके से, कुदरती तरीके से, और साथ है नेचुरल खूबसूरती, कुदरती खूबसूरती पे आसन्स बताऊंगा और कुदरती खूबसूरती को हासिल करेंगे। और इसमें जो दूसरे है हेपेटाइटिस के इलाज के बहुत बेहतरीन आसन्स है जिसे लोग जो मेडिकल में जिसका ऐसी बीमारियां जिसका इलाज ही नहीं है, और कुदरती खूबसूरती के लिए लोग बहुत से ख़र्चे करते हैं और तमरकुज़ फ़िक्र, टेंशन तमरकुज़ फ़िक्र में बढ़ा देंगे, इजाफ़ा करने के आसन बताऊंगा। डिप्रेशन और ख़ौफ से निजात का आसन बताऊंगा, कराऊंगा, और हम निजात हासिल करेंगे बेजा खौफ, अनजाना खौफ, घबराहट यानी एंजाइटी से, स्ट्रेस से निजात हासिल करेंगे। और हम कुदरती खूबसूरती के साथ साथ हम थकावट, सुस्ती और काहली से निजात हासिल करेंगे और एक ऐसी पावर्स को हम महसूस करेंगे, कंसंट्रेशन की पावर को महसूस करेंगे हम। मेमोरी स्ट्रॉन्ग यानी जहानत को बढ़ाने के भी मशक़ आज भी बताऊंगा, पिछले प्रोग्राम में भी बताए थे, लेकिन आज कुछ डिफरेंस होंगे उसमें, जो कि उसके एडवांस आसन्स होंगे। आज उससे एडवांस चीज़ें हैं जो कि मैंने बताया, और आपने महसूस किया होगा कि पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बहुत से टॉपिक्स पे आपसे बात की और आपको आसन्स बताई होगा कि जिसमें से यकीनन आपने फ़ायदा उठाए होंगे और आपने किए होंगे। तो आज जो है, आज भी उस चीज़ों पे भी बात करते रहेंगे और साथ साथ जो है ना घबराहट, खौफ, बेजा खौफ से निजात, कॉन्फिडेंस में बढ़ाना, ब्लड प्रेशर, शुगर और हेपेटाइटिस से निजात हासिल करने के लिए। और साथ आज आपको मैं ऐसे एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपकी जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द और घुटनों में जो दर्द होती है, रोमाटिज्म जैसी बीमारियां से निजात हासिल करेंगे। तमरकुज़ फ़िक्र को बढ़ाने के लिए और यानी कंसंट्रेशन पावर को और मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले, और घबराहट को, खौफ, बेजा खौफ को से निजात और कॉन्फिडेंस में बढ़ाने के लिए मैं एक आसन बताऊंगा आपको। इसी तरह बैठे हुए आप आलते पालते मार के और हाथों को भी चले जाए और जितना हो सके सीना ऊपर निकाल लें और गहरा सांस ले, फेफड़ों को भर लें, हाथों को यूं रखें और गहरा सांस ले, जितना हो सके सीना को निकाल ले बाहर। इस तरह के है आसन, लेकिन आगे बताता चलूँगा। लेकिन ये है कि आपने जब सांस लिए तो नीचे सब लें और आप फोकस करें यहाँ पर अपनी थर्ड आई पे, तीसरी आंख पे,
ताकि आपके साथ साथ 6 सेंस भी एक्टिव हो जाएं, यानी तीसरी आंख, थर्ड आई आपके एक्टिव हो जाए, तो फिर बंद आंखों से भी आपको बहुत कुछ नज़र आते हैं। तो ये एक बेहतरीन आसन है जो मैं पहाड़ों और जंगलों में करते थे, बहुत मज़ा भी आता है इसमें। तो ये एक नाज़रीन, ये जो है आसन आपके पावर्स को इंक्रीज़ करते हैं और तवानाई देते हैं। हमारे थर्ड आई जो है, जो यहाँ पर होता है, जो पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि यहाँ पर तो जो भी है मकसद, ये मैंने खुद महसूस किए हैं कि इस पावर्स को इंक्रीज़ करने के काफ़ी रियाज़ात किए मैंने, कि चैटी हेस जो है हमारी 6 सेंस या थर्ड आई जिसे तीसरी आंख कहते हैं, वो इंक्रीज़ करने के मैंने काफ़ी एक्सरसाइज किए है, योगा किए है। तो अब मैं आपको दूसरा एक्सरसाइज बताना चाहता हूँ जिससे आपकी कंसंट्रेशन पावर और थर्ड आई जो है यानी 6 ये इंक्रीज़ हो जाए। और ये जो मैं आपको आसन्स बताता हूँ ये बेहतरीन है, इससे अच्छी एक्सरसाइज दुनिया में कहीं भी आपको नहीं मिल सकता है। तो मैंने योगा के कई हज़ार आसन से ये आसन्स निकाली है जिससे मैंने अपने अपने पावर्स को इंक्रीज़ किए और अपने स्टूडेंट्स के पावर्स को इंक्रीज़ करता हूँ, उसके पावर्स को एक्टिवेट करता हूँ। तो बहुत से ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो कि कहते हैं कि हम थर्ड आई को ओपन करते हैं, हम फ़लाँ करते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं होती है। बहुत सी ऐसे खुद तजर्बात से गुजरना पड़ते हैं तो फिर ये पावर इंक्रीज़ होते हैं। दरहाल कि उस खुद शख्स में वो चीज़ें आप नहीं देख सकते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स जो है वो दूसरे लोगों में थर्ड आई खुले हैं, बहुत से बंद आंखों से बहुत से कुछ देख सकते हैं। तो आज जो है कंसंट्रेशन पावर और तसव्वुर की जो पावर है, इमेजिनेशन पावर जो आपकी है, उसको इंक्रीज़ करने के ये कोशिश हो रही है और आप बंद आंखों में भी कुछ देख सकते हैं। हम एक गहरा सांस लेते हैं, उसी तरह सांस गहरा लिए और फिर नीचे जाते हुए सांस छोड़ दे। और पहले मैं करा देता हूँ, फिर आप देख लें। फोकस आपका यहाँ पर है। ऊपर आते हुए सांस ले, यानी आप जो है ऊपर गहरा सांस ले, आपने सांस को होल्ड रखा थोड़ी देर और फिर आपने सांस छोड़ दिए। फेफड़े बिल्कुल खाली कर दें और फिर सांस रुकें, अंदर सांस ना जाना दे और अपने माथा को ज़मीन पे लगा लो और फोकस करो माथे पे। और आप देखेंगे एक चंद दिनों में आप महसूस करेंगे यहाँ पर कुछ पावर, चंद दिनों में महसूस करें। और इससे आइज़ का जो है नज़र जो है वो बहुत इंक्रीज़ होता है और नज़र जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है इससे। और ये जो आसन दोनों बताया, इसके फ़ायदे दूसरी बीमारियों के लिए भी है, ब्लड प्रेशर, शुगर और हेपेटाइटिस के लिए बहुत अच्छे हैं, ये बहुत बेहतरीन है।
और ये कंसंट्रेशन, सुकून लाने के लिए, थकावट, काहली, सुस्ती को दूर करने के लिए बहुत बेहतरीन है। और फिर आप मेडिटेशन करते हैं, आप किसी काम करते हैं, हर शोबे में आपका हेल्प करते हैं, आपको जो है ना हर वक्त तवाना रखते हैं, तवानाई आपके अंदर जागते हैं ऑटोमेटिकली। और साथ ही जो है ना कंसंट्रेशन, तमरकुज़ फ़िक्र और कुदरती खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाते हैं। वापस आते हुए सांस ले, जितना हो सकते सजदे में रहें, क्योंकि ये अगर यहाँ आपके दर्द शर्द आए तो वापस ऊपर आ जाए। ये मश्क आप 1 से 3-4 बार कर सकते हैं। तो जितना देर हो सके आप इस हालत में रहें। एक योगी कई घंटे एक हालत में रहते हैं, लेकिन जब यह समझता है कि उसके कंसंट्रेशन भटक गई, इधर उधर हो गए, तसव्वुर सोच कहीं और हो गए, तो ज़रूर वापस आ जाए। वापस आने के बाद दोबारा कर दे, फिर जाए, तो आपकी कंसंट्रेशन पावर फिर बहाल हो जाते। एक बार फिर कराना चाहता हूँ। आंखें बंद होनी चाहिए, कमर गर्दन सीधा। बहुत मज़ा आ रहा है और कंसंट्रेशन पावर बहुत इंक्रीज़ होते हैं, बहुत अच्छा। इससे आप पता है क्या महसूस करते हैं? इससे आप ये भी महसूस करेंगे, इससे आप ये भी हासिल करेंगे कि मसलन अगर आप किसी से मुखातिब हैं, किसी बोल रहे हैं, आप किससे आप बात कर रहे हैं, तो आपकी तवज्जो, कंसंट्रेशन तमाम उसकी बातों पे, उसकी बातों से आप बातें निकाल सकते हैं। और बात के पीछे बात होती है, तो वो जो बात कर रहे हैं उस बात के पीछे उनका मकसद क्या है, ये भी आपको नुमायाँ होंगे। तो दूसरी जो है ना, पढ़ाई में आपकी बहुत बेहतरीन है, बिलखुसूस ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं या नौजवानों के लिए जो पढ़ते हैं। वैसा हम हर वक्त पढ़ते हैं और हमेशा हमारी इसमें होती है, हमेशा हम पढ़ाई में होते हैं, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं। तो इसलिए हमें इसको करने से, हमें चाहे जिस उम्र के भी हो, हमें अच्छा